पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास में खिताब। कहा कि OIC की अपील के मुताबिक इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने की कोशिश की जाए। सलामती कौंसिल इसराइल से फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी और कैदियों के तबादले का मुतालबा करे। सलामती कौंसिल को गज़ा में बैनुल-अक़वामी मुहाफ़िज़ फ़ोर्स की तैनाती समेत अमली इक़दामात करने चाहिए। गैर कानूनी इसराइली दरअंदाजियों का सिलसिला रुकना ज़रूरी है। अरब व इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। इसराइल को जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर जवाबदा बनाया जाए। मजीद कहा कि इन इजलासों की कसरत जाहिर करती है कि इसराइल आलमी अमन और सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बन चुका है। इसराइली हमला UN चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। यह हमला खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के असूलों की भी खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इसराइल के एहतसाब और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदारादियत, इंसाफ और अमन के लिए हिमायत जारी रखेगा। इसराइल इक़दामात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात का मुआहिदा ख़तरे में डाल दिया है। अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्वदा तैयार। मुसव्वदे में कहा गया है कि कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को ख़तरे में डाला। कतर पर इसराइल का वहशना हमला और गज़ा में इसराइल की जारहियत खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रही है। दोहा में अरब व इस्लामी मुल्कों का दोरज़ा हंगामी इजलास, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, यमन के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। आज होने वाले सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब दिया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी दोहरा मेयार छोड़ दे। अरब ममालिक ने कतर में इसराइल के वहशना हमले की मज़म्मत की। इसराइल फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करने के मकसद में कामयाब नहीं होगा। अरब व इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास में कतरी वज़ीर आज़म का खिताब। कहा कि इसराइली हुकूमत मुसलसल एक के बाद एक जंग बंदी तजवीज़ मुस्तरद कर रही है। इसराइली हुकूमत जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रही है। इसराइली इक़दामात गज़ा जंग बंदी के लिए हमारी सालसी कोशिशों को नहीं रोक सकते। इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब दिया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया कि आलमी बरादरी दोहरा मेयार छोड़ दे। अरब ममालिक ने कतर में इसराइल के वहशना हमले की मज़म्मत की। इसराइल फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करने के मकसद में कामयाब नहीं होगा। अरब व इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास में कतरी वज़ीर आज़म का खिताब। कहा इसराइली हुकूमत मुसलसल एक के बाद एक जंग बंदी तजवीज़ मुस्तरद कर रही है। इसराइली हुकूमत जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रही है। इसराइल का अल-कुद्स अस्पताल पर हमला, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। इमारत ज़मीन बोस हो गई। गज़ा में 53 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज को गज़ा में जंगी मसाइल का सामना है। इसराइली वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक गज़ा में 20,000 इसराइली फ़ौजी अब तक शहीद और शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। 10 के करीब इसराइली फ़ौजियों को मसनूई औज़ा की ज़रूरत है। इसराइल का अल-कुद्स अस्पताल पर हमला, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इमारत ज़मीन बोस हो गई। गज़ा में 53 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज को गज़ा में जंगी मसाइल का सामना है। इसराइली वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक गज़ा में 20,000 इसराइली फ़ौजी अब तक शदीद ज़ख्मी हुए। 100 के करीब इसराइली फ़ौजियों को मसनूई औज़ा की ज़रूरत है। अपडेट्स आपने जानी। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहते हैं कि सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तबाही हुई। सैलाब ज़दा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिल मुआफ़ किए जा रहे हैं। जो अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं उनको अगले बिल में यह रकम वापस कर दी जाएगी। बिजली बिलों में रिलीफ के हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई है। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में दोबारा आबादकारी के अज़्म का अयादा करता हूँ। मुतासरा इलाकों में कमर्शल सनती सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से बाखूबी आगाह हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। पाक फ़ौज और मुतल्लिका इदारे मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मैंने ये हतमी फैसला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं। हमें आपकी मुश्किलात का पूरा अंदाज़ा है और इस मुश्किल की घड़ी में बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। जो अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं उनको ये रकम अगले माह के बिजली के बिल में
واپس کر دی جائے گی۔ ان متاثرہ علاقوں میں زرعی، کمرشل اور صنعتی شعبے سے وابستہ بجلی کے صارفین کے نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگایا جا رہا ہے، لہٰذا ان کی اگست کے مہینے کے بجلی کے بل کی وصولی فی الفور مؤخر کی جا رہی ہے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو ضروری ہدایات فوری طور پر جاری کر دی گئی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے، اس صورتحال کے پیش نظر آپ کے خادم پاکستان کی طرف سے یہ ایک حقیر سی کوشش ہے جو یقینی طور پر سیلاب متاثرین کے مشکلات میں کمی کا باعث بنے گی۔ میں ایک بار پھر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی مکمل آباد کاری کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہوں۔ سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں تھم نہ سکیں۔ سیلابی پانی کے کٹاؤ کے باعث موٹر وے میں شقاق کا خدشہ۔ جلال پور پیروالا کے مقام پر M5 ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ سیلابی پانی کی جلال پور پیروالا شجاع آباد کے بعد علی پور اور سید پور پر یلغار سید پور روڈ پر سیلابی پانی داخل ہونے سے آمد و رفت معطل ہو گئی۔ متاثرین مال مویشیوں کے ساتھ سڑکوں پر موجود چناب اور ستلج کے سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں جاری۔ اور شریف احمد پور شرقیہ کے 36 مدرجات سیلابی پانی کی لپیٹ میں۔ میلسی میں ہیڈ صائفین پر پانی کی سطح میں کمی آنے لگی۔ ریلیف کیمپوں میں موجود سیلاب متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ برے والا میں ساہوکا کے مقام پر دولہا اور باراتی سیلاب میں پھنس گئے۔ امدادی ٹیموں نے دولہے اور باراتیوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ شجاع آباد میں سیلابی پانی میں ڈوب کر شہری دم توڑ گیا۔ سیلابی ریلوں کا سندھ کے بیراجوں پر دباؤ، پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی۔ گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 6,35,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ سکھر بیراج پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال، 5,06,560 کیوسک پانی کا بہاؤ۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، بہاؤ 2,78,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ پنجرت پر بدستور اونچے درجے کا سیلاب برقرار، پانی کا بہاؤ 2,69,000 کیوسک ہو گیا۔ سیلابی ریلوں نے گوٹکی میں کچے کے درجنوں علاقوں کو ڈبو دیا۔ OGDCL گیس فیلڈ کے 17 نمبر کنویں کی حفاظتی دیواریں پانی کی لپیٹ میں آ گئی۔ کندیاروں کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہے، جبکہ دربیلوں کے قریب ایک اور بند ٹوٹ گیا۔ پانی گاؤں ہاشم سیال اور تنیا کے داخل ہو گیا، سڑکیں اور فصلیں ڈوب گئیں۔ اوباڑوں کے مختلف دیہات میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ سیلابی ریلیں رونتی کچے کے علاقوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ مخینوں کا متاثرہ علاقوں سے انخلا جاری ہے۔ پاک نیوی کی ٹیمیں بھی کچے کے علاقوں میں پہنچ گئی ہیں۔ نڈیروں میں سیلابی صورتحال، گاؤں مٹھو گوڑو میں گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا۔ شکارپور میں جیل چرنگی کے قریب بند میں شقاق پڑ گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ برادری شاہ کا کہنا ہے کہ ہم نے سیلاب سے نپٹنے کے لیے تیاری کی ہوئی ہے۔ بندوں کو محفوظ بنانے کے لیے عملہ و مشینری موجود ہے۔ تمام بندوں پر ہمارے لوگ موجود ہیں، دریاؤں کے بہاؤ پر کام کر رہے ہیں، انتظامات پورے ہیں۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ سیلاب سے فصلوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے بند دریا سے 8 فٹ اونچے ہیں۔ کچے کے مکینوں نے انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ متاثرہ کسانوں کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ متاثرین کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ کلائمیٹ چینج کے خلاف ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ ہر فلڈ سے ہم سبق سیکھتے ہیں اور مزید بہتری کی کوشش کی جاتی ہے۔